So the questionnaire is, for the circuit shown below, the transistor parameters are beta is equal to 100 and early voltage VA is equal to infinite full stop. At room temperature, bias current IC is equal to 0.25 milliampere, RA is equal to 0.5 kilo ohm and VT is equal to 25 millivolt full stop. Assume all capacitors are infinite full stop. The resistance are in seen by the source is fill in the blanks kilo ohm and answer should be up to 2 decimal places. So this is the amplifier circuit given here. Now we'll see their detailed solution. So जैसे कि यहाँ पर ये हमारा सर्किट दिया हुआ एम्पलीफायर सर्किट और इसके इक्विवेलेंट पे हमने यहाँ पर AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बेस टर्मिनल को असाइन किया, यहाँ पर इमीडिएट टर्मिनल को असाइन किया, यहाँ पर कलेक्टर टर्मिनल को असाइन किया। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑल द कैपेसिटर्स आर इनफाइनाइट, so that in AC equivalent there all the capacitors will act as a short circuit as like CC1, CC2, CE, these all will act as a short circuit। तो यहाँ पर जब आप इसका AC equivalent सर्किट बनाएंगे तो ये अगर बेस है सो बेस टू ग्राउंड के बीच में CC1 तो शॉर्ट सर्किटेड है तो क्या मिलेगा, VS मिलेगा। तो VS हमने यहाँ पर बनाया है। फिर यहाँ पे बेस टू ग्राउंड के बीच में कौन सा रेसिस्टेंस है, एक RB, तो ये यहाँ पर हमने RB बनाया है। फिर उसके बाद बेस टू इमीटर जंक्शन के बीच में इन AC इक्विवेलेंट इट इज हैविंग द रेसिस्टेंस एज R पाई एंड हेयर इट इज RS। इमीटर टू ग्राउंड के बीच में हमारा RS है क्योंकि RE का इफेक्ट ड्यू टू दिस CE इज शॉर्ट सर्किटेड सो दैट द इफेक्ट ऑफ RE इज इग्नोर्ड हेयर और इट विल बी कैंसल आउट। सो यहाँ पर फिर उसके बाद इमीटर टू कलेक्टर के बीच में हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स है दैट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट सोर्स, सो दैट इज गिवन हेयर एज ए बीटा इंटू IB। और ये आउटपुट टर्मिनल के बीच में दैट इज आउटपुट टू ग्राउंड के बीच में हमारा RC है। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि VA इज इनफाइनाइट, सो VA इनफाइनाइट है तो ट्रांजिस्टर का आउटपुट रेसिस्टेंस R0 इज ऑल्सो इनफाइनाइट। सो इसीलिए हम यहाँ पर AC इक्विवेलेंट सर्किट में R सफिक्स नॉट को नहीं यहाँ पर कंसीडर किए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको ये R इन निकालने के लिए RA चाहिए और RA निकालने के लिए हमको R पाई चाहिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि GM इज इक्वल टू क्या होता है, GM इज इक्वल टू IC बाई VT, क्योंकि R पाई निकालने के लिए पहले हमको GM चाहिए। सो IC का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 मिली एम्पियर और VT का वैल्यू दिया हुआ है 25 मिली वोल्ट, सो दैट दिस विल बिकम हेयर एज ए 10 मिली एम्पियर पर वोल्ट। अब यहाँ से GM हमको मिल गया और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू GM इंटू R पाई होता है, तो R पाई क्या हो जाएगा, ये R पाई इज इक्वल टू बीटा बाई GM हो जाएगा। सो बीटा का वैल्यू यहाँ पर मेंशन है 100 और GM हमको मिला है 10 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 10 किलो ओम का R पाई। सो R पाई का वैल्यू निकल गया। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना है RA। सो RA निकालने के लिए क्या करना होगा, सो RA इज द रेसिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम दिस टर्मिनल। तो इस टर्मिनल पर का वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पर वोल्टेज है VI हमने एज्यूम किया है और इस टर्मिनल से जो हमारा पास हो रहा है करंट वो हमारा IB है। तो यहाँ पर हम लोग जो RA को डिफाइन करेंगे, सो दिस RA इज डिफाइंड हेयर एज ए VI डिवाइड बाई IB। और यहाँ पर अगर आप नोडल लगाएंगे तो इसके हिसाब से मिलेगा ये VI क्या हो जाएगा, दिस VI इज इक्वल टू यहाँ से R पाई से IB करंट पास हो रहा है, सो R पाई इंटू IB प्लस ये RS से जो करंट पास हो रहा है वो IB एंड बीटा IB, सो दिस कैन बी रिटन एज IB प्लस बीटा IB इंटू RS। तो यहाँ से IB आप लेंगे कॉमन तो क्या मिलेगा, R पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RS इंटू IB। सो यहाँ से जब आप इसको निकालेंगे तो हमको RA मिल जाएगा, दिस RA इज इक्वल टू VI बाई IB इज इक्वल टू R पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RS। सो यहाँ पर आप सारे वैल्यू को डालेंगे, R पाई के वैल्यू को, बीटा के वैल्यू को, RS के वैल्यू को, तो यहाँ से हमको मिलेगा RA इज इक्वल टू 20.1 किलो ओम। आप चेक कर लीजिएगा इस वैल्यूज़ को डाल के। यहाँ से R पाई का वैल्यू मिल गया है, बीटा हमारा दिया हुआ है 100
और आर एस का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 100 ओम। सो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा 20.1 किलो ओम। तो यहाँ से तो आर ए मिल गया और यहाँ पे हमारा आर बी दिया हुआ है। तो अब हमको निकालना है द रेसिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम दिस वी एस। सो यहाँ पर आर इन को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस आर इन वी कैन डिफाइन हेयर आर इन इज इक्वल टू वी एस डिवाइड बाय आई। सो ये जो करंट आ रहा है आई, सो दिस आई इज नॉट इक्वल टू आई बी, दिस आई इज that IB and some current is passing through this part, so that I can say it here as a I1. so यहाँ पर ये जो हमारा I है ये हमारा I1 प्लस IB के बराबर है। तो यहाँ से हमको निकालना है VS बाई I का रेशियो। तो VS क्या हो जाएगा? सो यहाँ पर जब आप नोडल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग VS निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर जब आप नोडल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस I इज इक्वल टू VS बाई RB प्लस VS बाई RA। तो जैसे कि यहाँ पर VS और VI दोनों सेम है, सो हम लोग लिख सकते हैं VS इज इक्वल टू VI, दैट इज द बेस नोड वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस वी कैन राइट इट हेयर एज ए VI बाई RB प्लस VI बाई RA। सो यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे VI या VI और VS डिवाइड बाई I, तो आपको मिलेगा 1 बाई RA प्लस 1 बाई RB। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इस कैल्शियम हो जाएगा RA इंटू RB एंड न्यूमरेटर पार्ट में क्या आएगा? सो दिस विल बिकम हेयर RB and this will become here RA. So this we can write it here RA into RB डिवाइड बाई RA प्लस RB। तो यहाँ पर RA RB के वैल्यू को जब आप डालेंगे, यहाँ से RA का वैल्यू क्या आया था 20.1 किलो ओम और RB का वैल्यू यहाँ पर मेंशन है, सो दैट इज़ 50 किलो ओम। तो जब यहाँ पर उस वैल्यू को डालेंगे, सिंपली यहाँ पर क्या दिख रहा है? दिस आर इन इज इक्विवेलेंट टू RA पैरेलल टू RB। RA हमने यहाँ पर निकाला था, RB यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको समझाने के लिए हमने इतना कुछ लिखा है, नहीं तो आप कैलकुलेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। दिस आर इन इज इक्वल टू RA पैरेलल टू RB। सो यहाँ पर ये RA RB के वैल्यू को जब आप डालेंगे तो आपको मिलेगा दैट विल बिकम हेयर 14.33 kilo ohm. So here the answer we got it here, that is R in looking from this terminal from the source. So we can say that this R in is their final value is 14.33 kilo ohm. तो यहाँ पर अब हम लोग को आंसर में ये क्वेश्चन पार्ट में जाना है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन मेंशन है, दिस इज NAT टाइप ऑफ द क्वेश्चन, so that we need to fill up their numerical values. So the numerical values we got it here, that is 14.33। आपका राइट साइड में थोड़े बहुत डिजिट में चेंज आ सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड का डिजिट दैट इज़ 14 इट मस्ट बी सेम। सो 14 अगर आ गया और राइट साइड में थोड़ा बहुत चेंजेस है तो वो चल सकता है एज पर द कैलकुलेशन, बिकॉज गेट के एग्ज़ाम में वहाँ पर रेंज दिया रहता है जब की रिलीज होता है। तो उस रेंज में अगर आपका आंसर फॉल करता है तो आपका आंसर सही होगा और आपको उसका पूरा मार्क्स मिलेगा। सो बाय दिस वे द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14.33 and this is the end of the explanation for this question.